गढ़वी जी जो हमारे चेयरमैन हैं ओबीसी डिपार्टमेंट के, और भिक्खू भाई जी, हमारे सैनी साहब जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हितेंद्र जी जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, हितेंद्र और बाकी हमारे सभी साथी जो हैं, आज जो है आपके बीच में मैं नेशनल ओबीसी एआईसीसी का चेयरमैन होने के नाते बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं कि 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में आई और मोदी जी ने अपने आप को पिछड़ा वर्ग से होने की बात करी और देश की जो आबादी है इसमें आपके ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी और एसटी लगाकर 85% है, लेकिन जो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हो रही हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे वो हाउसिंग की बात हो, मकान बनाने की बात है, उनके वेलफेयर की बात है, टोटल बजट जो है वो 25% या 30% ही रखा गया है। इन्होंने अभी पिछले दिनों क्रीमी लेयर 6 लाख कर दिया था। अभी मुझे बताया कि एक महीना पहले उसको 8 लाख कर दिया, लेकिन उसमें इनकम सैलरी जो है वो भी डाल दी और जो किसानों की जो आय है वो भी डाल दी। उससे क्या होगा कि जो हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं उनको भी आरक्षण नहीं मिलेगा। तो किस बात के पिछड़ा वर्ग से हैं? अगर पिछड़ा वर्ग के हकों के बारे में वो इस प्रकार की जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था उस वक्त जो है सैलरी और जो किसान की आय को बाहर रखा गया था जब मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन भी 91 में लागू हुआ था, जहां 2000 से कम हार हुई है समाजवादी पार्टी या दूसरे जो लोग जो नंबर 2 पे रहे। तो कारण कुछ भी रहा हो, और ये आपकी यहाँ की कोई निजी बातें नहीं हैं। जो गढ़वी जी ने मुझे बोला है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको प्रशिक्षण देने की बात है, और कोहली और ठाकुर जो विकास निगम है उसकी बजाय उसके लिए एक उनको पैकेज 5,000 करोड़ रुपए का 5,000 करोड़ रुपए का वर्षीय पैकेज देना चाहिए। उन्होंने वो तो बना दिया, जो है विकास तो निगम तो बना दिया, लेकिन पैसा नहीं है उसमें, लोन दिया थोड़ा और कुछ दिया नहीं है। तो उसको बनाने का फायदा क्या है? उसको कम से कम आप पैसा दें उसमें, अगर आपने निगम बनाया है तो। दूसरा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, 13,000 ग्रामीण सरकारी स्कूल जो है वहाँ इन्होंने कहा है कि बंद कर देंगे। 13 स्कूलों को बंद करने की बात करिए, तो वहाँ पढ़ते कौन है स्कूलों में? स्कूलों का भी जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हॉस्पिटल का तो हो ही गया। अभी आपने देखा होगा कोरोना में क्या हाल हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिली, और वहां पर पार्लियामेंट के अंदर ये लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि सरकार इतना बड़ा झूठ बोले कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक व्यक्ति नहीं मिला। और छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग जो पढ़ रहे हैं 90% वही लोग पढ़ रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के, एससी के, एसटी के, उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं भाई? ताकि वो बेचारे अनपढ़ रहे। क्या वो प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं? हमारे हरियाणा में तो 134 से ही समाप्त कर दिया। आप देखिए, खाद्य आपूर्ति सुरक्षा बिल
हमारी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी, खाद्य आपूर्ति सुरक्षा बिल वो लेके आई, सूचना का अधिकार वो लेके आई, मनरेगा उनने किया और ठप्पा ही अपना लगा देते हैं। अब 5 किलो राशन देते हैं और किसान के ऊपर खाद का रेट भी बढ़ा देते हैं, डीएपी का बढ़ा देते हैं, डीजल का दाम बढ़ा देते हैं। डीजल तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे पता नहीं, जैसे कोई उसकी आपकी जैसे एक्सप्रेस मेल चल रही हो। तो मेरा आज ये कहना है, मेरा तो विशेष रूप से जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो पूरे रूप से कार्य कर रहे हैं। जैसे चक्की की जो 2 पार्टें होती हैं, उसमें एक स्थिर होता है एक, और दूसरा जो है गतिमान होता है, तभी आटा पिसता है। उसी प्रकार से हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हमारा मन स्थिर होगा, और मन और तन हमारा गतिमान होगा। ये नहीं कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, एक हमें संकल्प लेना पड़ेगा। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आज वो संकल्प ले चुके हैं कि हम संकल्प ले चुके हैं कि हमने लड़ाई लड़नी है और संघर्ष करना है। ये हमारा उद्देश्य है। और आज हम जो है ओबीसी के जो जितने हमारे एससी के हैं, ओबीसी के हैं, एसटी के हैं, हमारे लिए सोनिया जी ने, अध्यक्ष जी ने कोऑर्डिनेटर बनाया है, और हमने ये आदेश दिए कि जहाँ कहीं भी एक अम्ब्रेला के रूप में एससी, ओबीसी और एसटी माइनॉरिटी जो देश का 85% है, उन लोगों की मीटिंग हमें जहाँ भी जाना है वहाँ लेनी है हमने, ताकि जो ये क्षेत्रीय दल क्यों बने, क्षेत्रीय दल इसलिए बने जब नेशनल पार्टीज ने ओबीसी और एससी को छोड़ दिया है। तो आज मेरा उद्देश्य, और हमारे जो नेशनल चेयरमैन चाहे एससी के हों, हम चाहते हैं कि ओबीसी के लोग हैं उनकी मुख्य धारा में जो हमारी मेन पार्टी है उसमें ब्लॉक लेवल से लेकर और सीडब्ल्यूसी तक उनको पूरा उनको जगह मिले, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। यही मैंने बोला। उसके बाद कश्मीर की समस्या आई। मैं कह रहा हूं कि वो आरोप हमारे पे लगाते हैं ना, नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं। तो कश्मीर मामले का मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। माफी किसने मांगी? ये लोग माफी मांगते हैं, किसने माफी मांगी? सर्वाकर ने माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी? सब जानते हैं। ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे, दलाली करते थे। आरएसएस के जो लोग हैं, इन्होंने देश की स्वतंत्रता में कभी हिस्सा नहीं लिया, ये दलाल थे अंग्रेजों के। पर सर यूपी चुनाव के अंदर जिस तरह का परिणाम आया उसमें धर्मवाद, समाजवाद, जातिवाद और नारीवाद बिल्कुल एक साइड में रह गया, जिस तरह के परिणाम है। और समाज से भी मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने बोला कि 120 सीट जो है 2000 से कम हम हारे हैं, क्योंकि जो ये अलग अलग लड़े हमारे लोग, सेक्युलर फोर्सेस को एक मंच पे आना पड़ेगा। इन सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए सेक्युलर फोर्सेस को यूनाइट करना पड़ेगा। और मायावती जी को तो राहुल जी ने कल बोला है कि उनको ऑफर दिया गया था कि आप लीड कीजिए, सीएम बनिए, लेकिन ईडी और सीबीआई के डर से वो नहीं आई। अभी आपने ओबीसी, एससी, एसटी को जो आरक्षण मिल रहा है, आपने बोला सेंसस के हिसाब से, बस्ती के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। तो अभी क्या आरक्षण मिल नहीं रहा? जो हाँ, हमारी आबादी 50% से ऊपर है, की वजह से आरक्षण नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ हमारी आबादी 50% से ऊपर है। हम कहते हैं अगर हमें आरक्षण नहीं मिलता, कम से कम हमें जो बजट का उतना हिस्सा तो मिलना चाहिए। 52% है, 55% है कहीं, और तमिलनाडु में तो 75% है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से आरक्षण नहीं मिल रहा है। वो तो खत्म करना चाहते हैं, उसका मकसद ही यही है, मकसद ही यही है उसका। 1991 से अब तक जितना भी आरक्षण मिला है, जितना परसेंटेज, उसका रिजल्ट क्या है? क्या सही में ये समाज थोड़े बहुत ऊपर आए हैं, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से? ऊपर भी आया है, लेकिन जिस तरीके से खास तौर पे जुडिशरी में, अपर जो जुडिशरी है, हाँ, और आपके यूनिवर्सिटीज में
हमारे लेक्चरर्स नहीं है, हमारे प्रोफेसर्स नहीं है, वहाँ खाली पड़ी हैं पोस्टें। आपकी जो है डॉक्टर्स खूब बने हैं हमारे, लेकिन जो सिस्टम नीचे अगर बन सकता है जुडिशरी का, वहाँ पर एग्जाम हो सकते हैं, तो हायर जुडिशरी में एग्जाम क्यों नहीं होने चाहिए? कॉलेजियन सिस्टम क्यों है? कैप्टन जी, स्टैटिस्टिक्स रहेगा, आपने कोई डिटेल रिपोर्ट या सर्वे किया है जिससे ये पता चले कि आरक्षण कितना आपको फायदेमंद रहा है या वो समाज व्यवस्था में क्या भूमिका निभाता? देखिए, अगर फायदेमंद नहीं होता तो हमारे एमपी कितने एमपी हमारे बनते हैं, आरक्षण की वजह से बन रहे हैं। कितने हमारे बच्चे जो हैं आज IAS IPS बने हैं, इसलिए बने। आरक्षण जो दिया, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो जिनको हम हमारे निर्माता थे, भारत रत्न उनको उपाधि उनको मिली, उन्होंने आरक्षण इसलिए दिया था कि जो शोषित वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, नेहरू जी की बदौलत जो है सब कुछ हुआ ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, अब उनके जो संग्रहालय में कह रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय बनेगा। व्हाई डू दे ऑलवेज टारगेट नेहरू एंड गांधी फैमिली? उनको फोबिया है। सर, जैसे आपने कहा कि काफी डॉक्टर्स बने या काफी IAS बने, तो आप क्या मानते हैं कि वो डॉक्टर का संतान जो है, बच्चा है, बच्चे, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, यहाँ तो हमारे जो OBC में तो क्रीमी लेयर में तो आते नहीं है, IAS IPS के बच्चे तो आते नहीं। जो मेरा डिपार्टमेंट तो OBC का, उसमें क्रीमी लेयर में तो अब तो क्लास 3-4 तक भी इन्होंने खत्म कर दिया। बचा ही क्या है हमारे लिए? कोई बचा ही नहीं है। कैप्टन समाज का उनको OBC में लाने की बात हुई थी, आपको पता होगा। गुजरात में पूरा आंदोलन होता है, उनको EWS में दिया ना। लेकिन मानते हैं कि उनको OBC में लेना चाहिए, कि उनको मिला तो है, सरकार ने अलग से दिया पैकेज, लेकिन वो उनकी मांग थी कि उनको OBC में उनको शामिल किया जाए। इस तरह आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी पिछड़ा तो वो यहाँ के जो देखो, यहाँ की परिस्थिति के बारे में यहाँ के नेता बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ। सर, अभी आए थैंक यू भाई। आए OBC सेल का क्या आगे रहेगा, क्या आयोजन है? वो आज विस्तृत कारोबार आज हमारा आज जो DCC के हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं और OBC के प्रेसिडेंट्स हैं, ग्रास रूट लेवल तक हम लोग जो है ग्रास रूट लेवल। पटेल जो थे वो कांग्रेसी थे, और सरदार पटेल की जहाँ पर मूर्ति बनी है यहाँ पर गुजरात में, वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो आप मानते हैं गलत मूर्ति बनी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, गलत बनी है। मैं कह रहा हूँ कि आप मूर्ति भी बनाए, लेकिन तो उतना ही पैसे शिक्षा पे भी खर्च करें, शिक्षा के ऊपर भी करें और चिकित्सा के ऊपर भी करें। जितना पैसा आपने सरदार पटेल जी की मूर्ति पे लगा दिया, उसके अनुपात में उतना पैसा आप गरीब आदमी पे भी लगाए, OBC पे भी लगाए, SC पे भी लगाए। मैं कोई उसकी आलोचना नहीं कर रहा। आप स्टैचू बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम जो गरीब आदमी हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, वो तो ना करें। और जो पैसा है, जिस तरह छात्रवृत्ति है, उसके लिए पैसे दें। निगम बना दिया इन्होंने, पिछड़ा निगम बना दिया, लेकिन पिछड़ा निगम में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है ना उसमें। हाँ सर, यादव जी, आपने अभी बोला, जिक्र किया कि नेशनल पार्टीज ने OBC SC ST माइनॉरिटी को छोड़ दिया है, इसलिए मैंने ये नहीं कहा छोड़ दिया है, मैंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी इसलिए बनी है कि वो अलग लेके उनको चलेगी, तो उनको मुख्य धारा में लेके आना है। नहीं, आपने जिक्र किया कि नेशनल पार्टीज ने ऐसा किया। मैंने आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जो जितनी भी जैसे आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आप सुनिए, आप हो सकता है मैंने उसको कोई बात निकल गई हो। मेरा ये कहना है, जैसे आपका यूपी है, बिहार है, वहाँ क्षेत्रीय पार्टी क्यों बनी? क्योंकि वो हमारे से अलग होगी। उन लोगों को मुख्य धारा में लाना मेरा उद्देश्य है। सर, यूनिफॉर्म समान सिविल कोड लाने की जो है धारणा चल रहा है, जो एजेंडा है बीजेपी का, नहीं, वो देखिए ऐसा है, हमारा जो संविधान जब लिखा गया था, तो उस वक्त जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ये संविधान लिखा, उसमें जो है तमाम लोग, सरदार पटेल, सुभाष और आपके मौलाना आज़ाद और नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनके बारे में ये इतनी आलोचना करते हैं, इन्होंने अम्बेडकर जी को विधि मंत्री बनाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट थे, उनको अपनी कैबिनेट में लिया।
श्यामा चरण मुखर्जी जो हैं उनको कश्मीर मामले का मंत्री बनाया, और आज वो दोष हम हमारे पे डालते हैं कश्मीर की समस्या नेहरू जी ने खराब करी है। क्या श्यामा मुखर्जी को कश्मीर मामले का मंत्री बनाया था या नहीं था, आप मुझे बता दीजिए। और आरोप लगाते हैं नेहरू जी के ऊपर। सर यूनिफिल अगर 370 धारा नहीं लगती तो कश्मीर हमें राजा देता ही नहीं। उस वक्त इस प्रकार की स्थिति थी। समाज सिविल कोर्ट सर, में विकास की बात नहीं करते हैं ये, कभी भी आपको शिक्षा की बात नहीं करेंगे, चिकित्सा की बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में। अभी पेगासस जो जासूसी कांड हुआ उसमें इनके खुद के मंत्री, विपक्ष के जो नेता हैं, इनके हमारे राहुल जी तक के और पत्रकार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके नाम तक आ गए। उसको उजागर करने की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, चीन पाकिस्तान। आजकल आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया के अलावा कुछ दिखाते नहीं है। अरे भैया दिखाओ ना कि महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहे हैं, वो नहीं दिखाएंगे। तो आज हमारा देखिए, इनका सरदार सरोवर पर सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई है। इनका क्या सरोकार है सरदार पटेल से, और इतने ही पैसे में न जाने कितने ही हॉस्पिटल बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इनका ना कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी लेना देना है, लेकिन क्या है ये, जिस सरदार पटेल जी ने, जिन्होंने आरएसएस को बैन किया, आज उसको ये अपना बताते हैं, जबकि उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। ये हर चीज को उसका भगवकन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन खत्म कर रहे हैं। जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है, आपका ईडी है, सीबीआई है, सबका दुरुपयोग कर रहे हैं। देश के अंदर आज तक कभी भी मीडिया पर इतना कंट्रोल नहीं हुआ जितना आज के समय में कंट्रोल है। मैं आपके ऊपर, क्योंकि जो आपके जो जिनके लिए बड़े बड़े जो घराने हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े चैनल दे रखे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आज जो है आम गरीब आदमी का जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, भ्रष्टाचार, पेगासस डील के ऊपर आज तक इन्होंने इंक्वायरी नहीं बैठाई है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वहां पर भी आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, एससी के लोग हैं, आपको मालूम है आजकल राज्यसभा के और एमएलसी के इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं उसमें भी होना चाहिए, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और महिलाओं को अगर 33% आरक्षण देते हैं, तो 33% में अगर उसको 100% मान लें, तो उसका 27% जो है परसेंटेज 33 में उसको 100% अगर आप मानते हैं, उसका 27% जो है उसमें आरक्षण जो है वो ओबीसी को, और 20% जो है अपना एससी और एसटी को मिलना चाहिए। इस प्रकार की सरकार को ये काम करने चाहिए। हमारा ये कोशिश रहेगी इस प्रकार की बातें रहें। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार जो है निजीकरण कर रही है, रेलवे का निजीकरण कर रही है, आपका एलआईसी का कर रही है, आपका जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर रही है, और इवन जो है जो एलआईसी जो कि फायदा पहुंचाती है, एलआईसी जो है जो प्रॉफिट में चल रही है, उसका निजीकरण करने का क्या मतलब है। अब रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, जो प्रॉफिट में चल रही है,
उसको भी कह रहे हैं कि हम उसका निजीकरण करेंगे। आपका बैंक्स का निजीकरण कर रहे हैं, आपका ONGC, भारत पेट्रोलियम, जो प्रॉफिट में चल रही है PSUs, उनका निजीकरण क्यों कर रहे हैं? जो लॉसेस में चल रही है उनमें क्या हो रहा है? जहां लॉसेस हो रहे हैं तो इनके जो मित्र लोग हैं उन कंपनियों को खरीद रहे हैं। एक कंपनी ऐसी थी जो लॉस में चल रही थी, उसको इनके एक मित्र ने खरीद लिया। उसका 78 पैसे शेयर था, वो बढ़कर 4 रुपया हो गया, क्योंकि इनके मित्र लोगों ने उसमें जो है पैसा डाल दिया। तो ये एक षड्यंत्र है आरक्षण खत्म करने का, और अपने दो मित्र हैं इनके, उनको फायदा करने का। आप जानते हैं ना 2 मित्र कौन है इनके? ये मुझे बताना पड़ेगा। 2 और उनके 2 मित्र। तो ये केवल जो है हालत ये हो रही है आज देश के अंदर कि कांग्रेस की सरकार थी, ये बात ठीक है। मंडल कमीशन जो है पहले बना था, और यूं तो आप सब जानते ही हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें अनेकों हमारे लोग थे जिनसे सलाह मशवरा की। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सबसे चर्चा करके एक धर्मनिरपेक्ष जो है संविधान लिखा गया था। लेकिन जो है आरक्षण की जो बात थी वो उनको देने की बात थी जो डिजर्व करते हैं। अगर क्लास 3, क्लास 4 के कर्मचारी, जो क्लर्क है, उसका बेटा भी अगर जो है उसको नौकरी की में आरक्षण नहीं मिलेगा, एडमिशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, तो काम कैसे चलेगा? दूसरा मुद्दा है जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस 2011 में मोइली जी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, और उसके लिए हमारी पार्टी जो है बार बार प्रेस कर रही है कि कास्ट सेंसस को जो 2011 है उसको उजागर करें, और 2019 में दोबारा से कास्ट सेंसस होना था, ताकि पता लग सके कि कौन सी बिरादरी के कौन से कितनी उनकी जनसंख्या है। ओबीसी जो है आज देश में 50-60% से ऊपर है, और आपका जो एससी है वो 20% से ज़्यादा है। लेकिन जो है सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसके बारे में मेरी समझ से बाहर है। अगर जो है जनसंख्या के मुताबिक, अगर जनसंख्या के हिसाब से आप लगाएं, जैसे मैंने शुरू में बोला कि जितनी जनसंख्या है उनके वेलफेयर के लिए मात्र 25-30% ही पैसा लगता है, जो 85% जो पॉपुलेशन है। और अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पंचायती राज में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या तो ऑर्डिनेंस लेके आए या संशोधन करे, ताकि जो है पंचायती राज में, क्योंकि हाई कोर्ट ने डाटा मांगा उनसे कि डाटा दीजिए। अब इनके पास डाटा है नहीं, उन्होंने डाटा को दे दिया, वो जो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक था नहीं। तो जब वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक नहीं था, उन्होंने कहा कि उठा के फेंक दिया कि आप हमें बताइए शैक्षणिक एजुकेशन के हिसाब से, आर्थिक के हिसाब से के तौर पे, हर तरीके से ये बताइए कि पास कितनी ज़मीन है, किस पास कितना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है। तो मेडिकल तौर पे कोई उनको राहत देनी है, शिक्षा के तौर में छात्रवृत्ति देनी होती है, तो आप कैसे देंगे? तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ओबीसी का आरक्षण भी जो है पंचायती राज में खत्म होगा, तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, और जो काम पंजाब, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ है, पूरे देश में हो जाएगा। तो इसलिए कास्ट सेंसस
का होना बेहद ज़रूरी है। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें कॉलेजियम सिस्टम है। ये मेरा व्यक्तिगत अपना मेरा मत है, कोई हमारा कैप्टन अजय सिंह जो अपने तौर पे ये बात कह रहा है, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें जो है, जो अभी पिछले दिनों हरियाणा में एक इन्होंने लिस्ट निकाली जजेस की, उसमें एक भी ओबीसी नहीं था, एक भी शेड्यूल्ड कास्ट नहीं था। तो उसके लिए इनको एक आयोग बनाना चाहिए। उसके लिए जैसे जुडिशियल लोअर जुडिशरी है उसमें एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम रखें। चीफ मिनिस्टर का, चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बनता है, हाई कोर्ट का जज बनता है, घूम फिर के वहीं एक सीमित लोगों के बीच में जुडिशरी पर कब्जा हो गया है। हम चाहते हैं कि जुडिशरी के अंदर भी पारदर्शिता आए, उसमें ओबीसी अपने उसमें आरक्षण मत रखिए आप, लेकिन क्या आप समझते हैं क्या जो हरियाणा में जो 13 लोग लिए, क्या उनमें से एक भी ओबीसी और एससी का एक भी आदमी काबिल नहीं था एडवोकेट जिसको जो है आप जगह दें? तो ये बहुत ज़रूरी है।